शवासन करते हुए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। अब कुछ पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे सोने के आदी हो जाते हैं। उससे लंबे समय तक जब ऐसे सोते हैं तो रीढ़ की हड्डी का बैलेंस बिगड़ता है। कुछ लोग माथे पर हाथ रख करके ऐसे सोते हैं, ये आदत बना लेते हैं। इससे भी कंधे का, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का बैलेंस बिगड़ता है। तो दोनों हाथ छाती के ऊपर रख करके सोते हैं। ये कमर के लिए तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन रात को सोते समय फिर उनको डर लगता है, भय वाले सपने उनको आते हैं। दोनों हाथ कुछ छाती के ऊपर रख करके, कुछ ऐसे हाथ माथे के ऊपर रख करके, कुछ ऐसे पैर रख करके और कुछ पैर ऐसे मोड़ करके। और ज़्यादा इसमें गड़बड़ कब होती है, जब इस तरह से सोते। ये जो सोने वाली आदतें हैं ये बड़ी खतरनाक है। और बचपन से न जाने कौन सिखाता है ऐसे 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 सोए, या अपने आप सीख लेते हैं। ऐसे जो ये सोते हैं इनको एक दिन कमर में दर्द होगा और तड़फ तड़फ करके परेशान हो करके जिएगी। ऐसे ये गलत तरीका है, ऐसे बड़ा खतरनाक है। तो कभी भी सोएं या तो शवासन में सोएं, या देखो करवट से सोएं तो ऐसे सोएं, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे। ऐसा सोने में मुझे कम से कम 1-2 साल लगे अभ्यास करने में। तो आप समझ लीजिए आपकी भी क्या हालत होगी। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी और ऐसे ऐसे सोते हैं। थोड़े करीब जितना एक कंधे और गर्दन के बीच फासला होता है इतना तकिया रखना चाहिए ऐसे सोते समय साइड में। इस तरह से सोते हैं, हाथ ऐसे खुला ही रखते हैं तो और अच्छा होता है। ये सही तरीका है। तकिया लगाने के बाद ऐसे, ये पूरा ही कर देता हूं कार्यक्रम, लो ऐसे, ये सही तरीका है। अब इसके अलावा जो भी है वो सब उल्टे पुल्टे ही तरीके हैं। चाहे दाईं करवट सो लो या बाईं करवट सो लो, बैठते समय ऐसे करवट से ही बैठते हैं। अब कुछ इतने बावड़े होते हैं, उठना भी ठीक नहीं आता, ऐसे लेटे हुए और ऐसे उठे, ऐसे उठेंगे ऐसे। ये क्या तरीका, आप देखिए जरा क्या हालात कर दी तुमने। अब ऐसे उठते हैं तो वो यहां से बोलते चणका आ गया, गांव की भाषा में बोलते चनका आ गया, कमर गड़बड़ हो गई। क्यों उठ रहे हैं ऐसे क्या शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे उठेंगे। ऐसे नहीं उठना। ज्यादातर लोग एकदम या तो ऐसे उठेंगे या ऐसे उठेंगे। ये तरीका ही नहीं है उठने का। ये तरीका गलत है, ये तरीके गलत है। अरे भाई आराम से उठ जाओ ना, ऐसे उठो। कुछ कहते हैं जी हम तो पहलवान हैं। अरे पहलवान, थोड़ी दिन में पहलवानी निकल जाएगी तेरी। देखो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ये बातें, छोटी छोटी गलतियों से, याद रखना, छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी बड़ी हानि हम कर डालते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, मुझे सही तरीके से सोने में 1-2 साल लग गए। कारण क्या था पता नहीं, जो भी था बचपन में किसी ने बताया नहीं ऐसे सोया जाता है। तो बचपन में तो हम लोग, एक तो होती है खाट और एक खाट का छोटा मॉडल होता है खटोला। बचपन में तो खटोले में सोते थे, वो नीचे ऐसे ही झुका रहता था, उसमें कबाड़ा होता था। फिर अब ये भी एक विज्ञान है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं अभी इसके ऊपर कोई पूरा कह नहीं सकता। जैसे जीवन का एक विज्ञान है, स्वप्न का भी एक विज्ञान है, सोने का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आप ये सोचें कि रात को सोते समय आप यदि ठीक से नहीं सोते हैं तो खुद भी कष्ट पाते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। फिर ये गलत तरीके से सोना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक स्थिति में सोना। फिर हम अपने पूज्य गुरुजी को देखते थे, दूसरे गुरुजी हमारे कालवा में पूज्य आचार्य बलदेव जी, वो जैसे रात को सोते थे वैसे ही सुबह उठ जाते थे। फिर हम सोचते थे अरे ये हमारा ये तो कार्यक्रम होता ही नहीं। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला। फिर ये सही तरीके से सोने का अभ्यास करने के लिए
बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी जीवन का अभ्यास है ना, पहली बात तो प्रयास ये करो। जैसे कुछ तो ये चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं होती हैं तो उनको भी ठीक करो।